हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक स्पेशल टॉपिक है जो यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो हैं उसके प्री और मेंस और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को लेकर, इस टॉपिक को लेकर जो है काफ़ी प्रोटेस्ट रहा पंजाब में। पंजाब के फार्मर्स ने इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 was promulgated on June 5, 2020। ऑर्डिनेंस का नाम क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ये इशू किया प्रेसिडेंट ने, प्रोमुलगेट किया जून 5, 2020 को। क्लियर? अब ऑर्डिनेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है ये प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर पावर जो है वो गवर्नर के पास है, गवर्नर इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213। आपने याद रखना है, ये 213 के अंडर जो है गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अब देखो, सिंपल एक जो लॉ पास करने का तरीका है वो क्या है कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये किस आर्टिकल के अंडर दिया गया है? आर्टिकल 79 के अंडर। कि जो पार्लियामेंट है वो किससे बनी है? प्रेसिडेंट से, लोकसभा से एंड राज्यसभा से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया। अब देखो, सिंपल सा फंडा है कि मान लो बिल जो है, अगर उसको एक्ट बनाना है, मतलब कोई भी कानून बनाना है, तो पहले वो एक हाउस में पास होगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल नहीं दे देता, प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल जाती, तब तक वो जो है कानून पास नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट भी पार्ट है पार्लियामेंट का। क्लियर? अब देखो, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो पार्लियामेंट है उसके सेशन नहीं चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ने क्या किया? ऑर्डिनेंस इशू किया। अब प्रेसिडेंट जो है कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। मान लो अब राज्यसभा जो है वो सेशन में नहीं है, या फिर लोकसभा जो है वो सेशन में नहीं है, तो क्या होगा? कानून पास नहीं हो सकता। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है कि प्रेसिडेंट उसकी जगह क्या कर दे? ऑर्डिनेंस इशू कर दे। और इस ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। बट इसमें एक डिफरेंस क्या है कि जैसे लॉ है उसकी तो वैलिडिटी डिफाइन होती है बिल में कि हाँ इतनी देर तक जो है ये वैलिड है या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए होगी। बट ऑर्डिनेंस जो है इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ एंड 6 वीक। क्लियर? 6 मंथ क्यों है? कि हाउसेस के, मतलब पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच का जो है मैक्सिमम डिफरेंस वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 6 मंथ तो ये हो गए। और जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है, दोबारा मिलती है पार्लियामेंट, तो उसको 6 वीक्स के अंडर जो है इस ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट नहीं करती है ये 6 वीक्स के अंडर पास, तो क्या होगा उस केस में? ये ऑर्डिनेंस जो है वो खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? एंड ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 मंथ्स वंस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर इन सेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट जब रीअसेंबल होगी और उसके बाद उसकी वैलिडिटी कितनी है? 6 मंथ्स, अनटिल एंड अनलेस उसको पार्लियामेंट फर्दर पास ना कर दे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू ऑर्डिनेंस रूट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने हैं, उसके लिए जो बिल होगा वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन इस इशू के बारे में समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर बैरियर फ्री ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। की जो फार्मर्स की प्रोड्यूस है उसको बैरियर फ्री जो है ट्रेड की जा सकेगी आउटसाइड द मार्केट्स नोटिफाइड अंडर वेरियस स्टेट कल्चरल प्रोड्यूस मार्केट लॉस। की जो स्टेट की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट लॉस हैं, उसमें जो मार्केट इस्टेब्लिश्ड हैं, उस मार्केट के बाहर भी फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस जो हैं वो सेल कर सकेंगे। अब देखो, स्टेट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स ने एक्ट पास किए गए हैं जिनको बोला गया है एपीएमसी एक्ट्स। ठीक है? एपीएमसी क्या है इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एपीएमसी क्या है? एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, दैट इज एपीएमसी, इज अ मार्केटिंग बोर्ड। ये एक मार्केटिंग बोर्ड है, इस्टेब्लिश
कौन करता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए? ताकि फार्मर जो हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। किसकी एक्सप्लॉयटेशन से? रिटेलर्स की, या आप बोल सकते हो कि जो मिडल मैन होते हैं उनकी जो है वो एक्सप्लॉयट ना कर पाए फार्मर्स को, और फार्मर को अपनी प्रोड्यूस की डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, कि फार्मर्स जो है उसको अपनी प्रोड्यूस की उसको सस्ते में ना बेचने पड़े। क्लियर? एपीएमसी आपको समझ आ गया होगा। अब ऑर्डिनेंस जो है ये ऑर्डिनेंस ये प्रिवेल करेगा स्टेट एपीएमसी एक्ट्स के ऊपर। क्लियर? उसके प्रोविजंस देख लेते हैं। इट अलाउज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रमाइसिस ऑफ मार्केट यार्ड्स। मतलब ये जो है ये ऑर्डिनेंस के थ्रू फार्मर जो है वो इंटर स्टेट मतलब विद इन डिफरेंट स्टेट्स, और इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में वो अपनी प्रोड्यूस जो है वो सेल कर सकता है आउटसाइड द स्टेट एपीएमसी एक्ट। मतलब स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंडर मान लो कोई मंडी इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, तो वो मंडी के बाहर जो है या उस मार्केट के बाहर जो है फार्मर अपनी सेल जो है प्रोड्यूस जो है उसको सेल कर सकता है। देन अदर मार्केट नोटिफाइड अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट्स, ठीक है, और कोई भी मार्केट ऐसी जो स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई है उस मार्केट के बाहर जो है फार्मर अपनी प्रोड्यूस सेल कर पाएगा। देन सच ट्रेड कैन बी कंडक्टेड इन एनी प्लेस। ये जो ट्रेड है ये किसी भी प्लेस में हो सकती है, जैसे कि प्रोडक्शन प्लेस जहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे खेत हो गए। देन कलेक्शन की, जहाँ पे कलेक्ट की जाएगी। देन वेयर हाउसेज हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, या फार्म गेट्स हो गए। इनमें से कहीं किसी भी जगह फार्मर जो है वो अपनी जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकता है। देन फार्मर प्रोड्यूस में इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सीरियल्स हैं जैसे कि वीट, राइस, ऑयल सीड्स, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसीज, शुगर केन। क्लियर? और इसमें और क्या है? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, पिगरी है, गोटरी है, फिशरी है, डायरी प्रोडक्ट्स हैं, रॉ कॉटन है, जूट है, एंड कैटल फोडर है। तो आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देन एलिजिबिलिटी क्या है ट्रेड की? द ऑर्डिनेंस अलोज फार्मर्स, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज एनीवन हु बाइज फार्मर प्रोड्यूस। अब मान लो कि इसमें एलिजिबल मतलब कौन ट्रेड कर सकता है? फार्मर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर फार्मर्स का कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? वो होलसेल ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, एंड यूज़ पे उसको एंड यूज़ के लिए रख सकते हैं, उसको एज अ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए रख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, या फिर उस प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन अपनी कंजम्पशन के लिए भी वो ट्रेड कर सकते हैं। कंजम्पशन जो है वो इंट्रा स्टेट भी हो सकती है या इंटर स्टेट भी हो सकती है। अब फार्मर की डेफिनेशन इसमें क्या है? फार्मर क्या होगा? अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, कि मतलब वो खेती बाड़ी में खुद इंक्लूड है, या फिर उसने लेबर जो है हायर की गई है, हायर की हुई है, तो वो भी इस फार्मर की डेफिनेशन के अंडर आएगी। देन डेफिनेशन जो है एफपीओस की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होता है? ये एसोसिएशन होता है ग्रुप फार्मर्स का एक। क्लियर? या फिर एक ग्रुप होगा फार्मर्स का जो कि रजिस्टर्ड होगा एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत बना होगा, या फिर वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के थ्रू उसको प्रमोट किया गया है एज अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? देन हाउएवर टू ट्रेडिंग शेड्यूल्स फार्मर्स प्रोड्यूस दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्पेसिफाइड एंड रेगुलेटेड अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट। मान लो कि अगर उस फार्मर को किसी स्टेट एपीएमसी या फिर कोई भी ऐसी मार्केट जो स्टेट एपीएमसी के अंडर रेगुलेटेड है या बनी है, अगर वहाँ पे ट्रेड करनी है फार्मर को, तो उसके लिए फार्मर को क्या करना होगा? या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होगी? फार्मर प्रोड्यूसर मतलब कौन सी एंटिटी कर सकती है वहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। अगर किसी इंडिविजुअल ने करनी है एपीएमसी के अंडर किसी मार्केट में, तो उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन नंबर होना चाहिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? देन ये ऑर्डिनेंस जो है ये परमिट करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, कि फार्मर जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकता है। कि मान लो किसी फार्मर ने अपनी सेल जो है वो ऑनलाइन किसी एंटिटी को बेच दी है, उसकी पेमेंट ऑनलाइन आ रही है, और बाद में उसका या फिर उसी टाइम जो है उसका फिजिकल
कलेक्शन हो रही है। क्लियर। देन ऑर्डिनेंस परमिट्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस इन द स्पेसिफाइड ट्रेड एरिया। इसके लिए जो ट्रेड एरिया है वो स्पेसिफाइड किया जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में बी सेटअप टू फैसिलिटेट द डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। एक प्लेटफॉर्म जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे फार्मर जो है अपनी ऑनलाइन सेल परचेज कर सकता है। क्लियर। और कोई जो भी एंटिटी इसमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी या फिर कोई भी पर्सन जो है इसमें इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करेगा या ऑपरेट करेगा, और अगर वो इस लॉ के अगेंस्ट या इस लॉ को वायलेट करता है, इस कानून को तोड़ता है, देन उसके लिए पेनल्टी भी है 50,000 से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक है। और अगर कंटिन्यूस वायलेशन करता रहेगा इस कानून की फॉर द पर्पस ऑफ ई ट्रेडिंग, तो उसको जो है 10,000 पर डे जो है फाइन देना पड़ सकता है। क्लियर। फार्मर को पेमेंट कैसे की जाएगी? पर्सन ट्रांजैक्टिंग विद द फार्मर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द फार्मर्स ऑन द सेम डे और विद इन 3 वर्किंग डेज इन सर्टेन कंडीशंस फॉर एनी ट्रांजैक्शन ऑफ शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। कि मान लो फार्मर की प्रोड्यूस के लिए उसको या तो उसी दिन पेमेंट होगी या फिर विद इन 3 डेज जो है पेमेंट फार्मर को करनी पड़ेगी। देन नो फीस टू बी लिवाइड बाय द स्टेट्स। द ऑर्डिनेंस प्रोहिबिट्स द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लिवाइंग एनी मार्केट फीस, सेस और लिवाई ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर एनी ट्रेड अंडर द ऑर्डिनेंस। स्टेट जो है वो ना ही फार्मर के ऊपर, ना ही कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रेडर है या कोई भी एंटिटी है उसके ऊपर टैक्स इसमें नहीं लगा सकती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसमें दिया गया है। द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट मे अप्लाई टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट दैट इज एसडीएम फॉर रिलीफ थ्रू कंसाइलेशन। कि मान लो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा हो जाता है ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, देन इसको रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एसडीएम। वहाँ पे कंसाइलेशन मतलब कुछ मेडिएशन टाइप जो है वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। तो ये था आपका ऑर्डिनेंस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स ऑर्डिनेंस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। पंजाब पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है, और अगर फिर भी नहीं समझ आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी आपका डाउट है। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, और वहाँ पे हम डेली क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, और आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफाइड जो है टॉपिक्स वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसको जो है फैसिलिटी ये जो है आप इसको फ़ायदा ले सकते हो। और आपका कोई डाउट हो या आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।